नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उत्तराखंड। खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कुछ ही देर में राजभवन में शुरू होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत लेंगे शपथ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य दिलाएंगी शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री सहित कई नेता भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड के नेतृत्व में बदलाव किया गया और नए मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत शपथ लेंगे। राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह जो आयोजन किया जा रहा है, 10वें यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बनेंगे तीरथ सिंह रावत। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में राजभवन में शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। और जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में एक नया दिन, एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है, 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे तीरथ सिंह रावत। एक और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो राम गोपाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम गोपाल, एक नया अध्याय उत्तराखंड के इतिहास में जोड़ने जा रहा है। 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की। बिल्कुल बिलाल, देखिए अब से कुछ ही देर बाद राजभवन में जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई थी। कम से कम कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि अब से कुछ ही देर बाद जो 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत है वो शपथ लेंगे। और जो वहां पर सांसद है, मंत्री है, विधायक, कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और जो बेबी रानी मौर्य है, जो उत्तराखंड की राज्यपाल है, वो भी जो उनको तीरथ सिंह रावत को जो शपथ दिलाएंगे। फिलहाल बिल्कुल राम गोपाल, इस शपथ ग्रहण समारोह में और कौन कौन नेता शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए बिलाल, जितने विधायकगण है, मंत्रीगण है और सांसद हैं, कहीं ना कहीं वो सभी लोग जो है फिलहाल वहां मौजूद हैं। और शपथ ग्रहण की अब से कुछ ही देर बाद जो शपथ ग्रहण समारोह होना है वो लोग भी मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं जो और मंत्री है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है फिलहाल, कहीं ना कहीं जो मंत्री है वो भी कुछ शपथ ले सकते हैं। जी, तो क्या कुछ किसी का नाम निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो बातचीत कही जा रही थी, एक तरफ तो नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे तीरथ सिंह रावत, क्या कोई और भी मंत्री जिसका नाम निकलकर अभी सामने आ रहा है जो कि मंत्री पद की शपथ ले सकता है? फिलहाल बिल्कुल अभी कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी जो नाम है मुख्यमंत्री, जो मंत्री को लेकर के एक शपथ ग्रहण होना है, अभी हाल ही में जो तीरथ सिंह रावत है, खाली उन्हीं का नाम अभी उजागर किया गया है। अभी कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया जिनको मंत्री दर्जा या किसी ऐसे स्थिति में जो है एक शपथ दिलाई जाए। चलिए, शुक्रिया आपका राम गोपाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और चलिए बात करेंगे बहादुराबाद की। बहादुराबाद में पतंजलि के रिसर्च सेंटर में घूमने आई महिला की करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला को आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला दिल्ली की निवासी बताई जा रही है और दिल्ली के बहादुरगढ़ से बच्चों सहित महिला पतंजलि रिसर्च सेंटर में घूमने के लिए आई थी। और साथ ही आपको बता दें कि मृतक महिला के परिजनों ने रिसर्च सेंटर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चौदह मार्च को डोईवाला में होने वाली महापंचायत को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने रणनीति बनाने और साथ ही महापंचायत को सफल बनाने के लिए लोगों से कार्यक्रम में जुटने की अपील करना शुरू कर दिया है। वहीं कृषि बिल को लेकर पूरे भारत में किसानों में लगातार नाराजगी देखी जा रही है, जिसके चलते किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। वहीं डोईवाला में भी
14 मार्च को किसान महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है चौधरी नरेश टिकैत शिरकत कर जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे। हमारा जैसा कि पहली बार महापंचायत होने जा रही है डोईवाला है, किसानों में खुशी की लहर है। उन्हें भी लगता है कि महापंचायत कैसी होगी। प्लेन्स की देखी थी यूपी में, हरियाणा में खाप पंचायत जो महापंचायत होती है, इस बार डोईवाले में देखने को मिलेगी। सभी लोग में रुचि है, इसमें हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे और हमारा अनुमान है कि घर घर से लोग निकलेंगे। किसानों में आक्रोश है 3 कानून के, काले कानून के लेकर, और जो यहाँ की जो समस्या है, जैसे 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, सर जो कृषि यंत्र में एक दुक्का छूट मिल रही है, उनको भी छूट नहीं मिल रही है। तो इस तरह से लोगों में शोषण हो रहा है। डोईवाला सबसे पहले मीटिंग हम लोगों ने कोटा साहिब में की, वहाँ पर लोगों का उत्साह देखा और अब डोर टू डोर खेरी, लबुल्ला वाला, चांदमारी, तेलीवाला, नकरौंदा, हमारी जगह जगह पर बैठक मीटिंगें चल रही है। लोगों में बहुत उत्साह है महापंचायत को लेकर और हमारी 14 मार्च को केशवपुरी डोईवाला में महापंचायत होने। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद से ही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का भी बयान सामने आया। इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि जनता ही नहीं, सांसद और साथ ही विधायक भी मुख्यमंत्री से बेहद नाराज थे और बीजेपी पिछले 4 सालों से मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश कर रही थी, लेकिन जो भी नाम चर्चा में चल रहे हैं उनमें यहाँ पर किसी में भी कोई दम नहीं था। और यही नहीं, यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो अपने कार्यकाल को लेकर भी जब वहाँ पर जो है उत्तराखंड में कोई अच्छा काम नहीं कर पाए और साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे निचले स्तर पर निकले थे और साथ ही कहा कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और साथ ही कहा है कि त्रिवेंद्र सरकार का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि राज्य को जानकार और साथ ही काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, जो कि बीजेपी के पास नहीं है और इसका लाभ 2022 में कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सांसदों ने तो सुना है काफ़ी नाराज़गी भी जताई। नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट हो गई जिसने कोई काम नहीं किया। तो जब नॉन परफॉर्मेंस हो जाता तो अपने भी नाराज़ होते हैं, जनता भी नाराज़ होते हैं, दूसरे भी नाराज़ होते हैं। और मुझे जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, अपने को अनुभवी भी मानते हैं, कुशल भी मानते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ठीक आखिरी दिनों में जो 7, 8, 9 महीने बच गए तब मुख्यमंत्री का पद बदला। अब वो किसी भी मुख्यमंत्री से उन अपेक्षाओं को पूरा करा पाएंगे। मुझे हल्द्वानी तहसील में पिछले 1 साल से बंद पड़े तहसील दिवस को भी यहां पर शुरू कराने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने तहसील में जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि यहां पर तहसीलदार के माध्यम से ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया और साथ ही क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया गया। इस दौरान पूर्व पार्षद शकील सलमानी के नेतृत्व में आए यहां पर दर्जनों लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए कहा है कि हर महीने के मंगलवार को होने वाला तहसील दिवस फिर से शुरू किया जाए ताकि स्थानीय गरीब जनता की सुनवाई हो सके। और साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से हर घर नल योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को पानी उपलब्ध कराए जाने की योजना मन नियमों को यहाँ पर जो है शिथिल करने की भी मांग की है ताकि गरीब लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके। और साथ ही क्षेत्र में टूटी सड़कों को भी सही कराने की मांग की। और वहीं तहसीलदार ने बताया कि यहाँ पर संबंधित मांग पत्र जिलाधिकारी को भेजकर स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। हमने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन, एक चिट्ठी, एक पत्र दिया है तहसीलदार महोदया को और उनसे मांग करी है कि तहसील दिवस जो होता था हमारा, वो मार्च 2020 से बंद पड़ा हुआ है, उस तहसील दिवस को तुरंत चालू करें ताकि जनता एक छत के नीचे बैठकर अधिकारियों की समस्याओं को मतलब अधिकारी की समस्याएं हल कर सकें। उनके द्वारा आज एक पूर्व पार्षद हैं शकील जी, उनके द्वारा आज एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जिसमें उनकी 5-6 मांगे हैं। कुछ पानी के रिगार्डिंग है, कुछ रोड के रिगार्डिंग है और एक मांग उनकी तहसील दिवस को लेके भी है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय से बातचीत की जाएगी। जैसे दिशा निर्देश होंगे उसके आधार पर पालन किया जाएगा।
हरिद्वार में 11 मार्च को कुंभ मेले का शाही स्नान है और स्नान को लेकर मेला प्रशासन, जिला प्रशासन और साथ ही मेले की ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स शामिल है। 11 मार्च को सन्यासियों के यहाँ पर सभी 7 अखाड़ों के साधु संत हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करेंगे और साथ ही स्नान से यहाँ पर 2 दिन पहले कुंभ मेले की ड्यूटी में यहाँ पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर ब्रीफ किया गया। इस दौरान मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय कुंजियाल और साथ ही हरिद्वार जिलाधिकारी श्री रविशंकर ने भी यहाँ पर सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया और साथ ही कहा कि यहाँ पर सुबह 8 बजे के बाद साधु संतों के स्नान के लिए सभी घाटों को खाली कर लिया जाएगा और स्नान वाले दिन यहाँ पर जिन लोगों को गढ़वाल ऋषिकेश जाना हो वो चंडीगढ़ रोड से जा सकते हैं। बाकी हर की पौड़ी के यहाँ पर सामने वाले हाईवे को बंद रखा जाएगा। ये शैवी सन्यासी अखाड़ों के द्वारा प्रथम शाही स्नान में पार्टिसिपेट किया जाएगा और क्योंकि ये शहर के बीच से पूरा शाही स्नान का रूट है और ये परंपरागत और धार्मिक जुलूस है, तो शहर में कुछ पाबंदियां जरूर रहेगी, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपसी समन्वय से, आपसी समझौता और आपसी वार्ता से उनको जो भी पाबंदियां है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसमें 8 बजे से पहले हर की पैड़ी और मालवीय द्वीप में स्नान पब्लिक के लिए खुला रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर पूरी तरह से ये आरक्षित रहेगा। जितने भी हमारे अखाड़े हैं उनके लिए ये पूर्व में भी परंपरा जारी है। और देखिए, शाही स्नान में आप जानते हैं कि 2 तरह के काम पैरेलली होते हैं। एक तो जो अखाड़ों की व्यवस्था है वो तो है ही, इसमें जो पारंपरिक रूट है, पारंपरिक समय है, उसी को फॉलो किया जाएगा। अन्य श्रद्धालुगण जो हर की पैड़ी का इलाका है या मालवीय घाट का इलाका है उसको छोड़कर अन्य घाटों पे स्नान कर सकते हैं। इस दौरान अखाड़े वहाँ पे स्नान कर रहे होंगे, वहाँ पे नहीं करेंगे। बाकी पर्याप्त संख्या में टॉयलेट्स को डिप्लॉय किया गया है, सैनिटाइजर्स लगाए गए हैं, हमारे वॉलंटियर्स जगह जगह पे हैं, सैंपल टेस्टिंग कोविड की कुछ जगहों पे हो रही है। आज अभी फोर्स को ब्रीफ किया गया, इसमें सभी की मोर देन 800 पॉइंट्स यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में यहाँ पर एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। आपको बता दें कि चूरहा विधानसभा क्षेत्र के बोंदेड़ी तीसा मार्ग पर ही निजी बस कॉलोनी यहाँ पर मोड़ के पास ही गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। बस को खाई में गिरता देख यहाँ पर गांव के लोग घटनास्थल की और साथ ही यहाँ पर दौड़ पड़े थे और बचाव कार्य में जुट गए थे। पुलिस और साथ ही प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची। डीजीओ तीसा महेंद्र सिंह ने यहाँ पर बताया कि अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 13.5 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घायलों को तीसा अस्पताल पहुंचा दिया गया। बीएमओ तीसा डॉक्टर ऋषिपुरी ने यहाँ पर बताया कि घायलों का जो है सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि यहां पर लक्सर पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया और वहीं मामले को लेकर लक्सर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि लगातार क्षेत्र से अवैध हथियार और अवैध शराब की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसको जो है संज्ञान में लेते हुए ही थानों और साथ ही चौकियों में भी अभियान चलाकर तस्करों को गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए गए थे और जिसके चलते भिकमपुर पुलिस चौकी प्रभारी ने एक युवक को 315 बोर के तमंचे और साथ ही कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। तो आपको बता दें कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस तरीके से लगातार पुलिस इस तरह के अभियान चला रही थी, अवैध तमंचे के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लगातार जो है अपराध को कम करने की पुलिस कोशिश कर रही है और लगातार इस तरह के अभियान चलाकर ताकि अपराधियों की धरपकड़ की जाए। अलग अलग जो है पुलिस चौकियों में और साथ ही थानों में इस तरह के अभियान चलाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अवैध तमंचे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है। बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। यहाँ पर एक तो अवैध शराब और जो अवैध असलों और तमंचों के बारे में लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं। उस संदर्भ में सभी थानों, सभी चौकियों को इस बारे में निर्देशित किया गया है और टीम बनाकर इसमें लगातार कार्रवाई के लिए बार बार इनको बताया जा रहा है। तो इसी के क्रम में कल भिकमपुर चौकी इंचार्ज ने एक 315 बोर का तमंचा जो है वो पकड़ा है और उसके साथ कारतूस भी पकड़े हैं और साथ ही साथ रायसी क्षेत्र में भी अवैध शराब के ऊपर कार्रवाई हुई है। एक व्यक्ति को पकड़ा गया है
ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और क्षेत्रवासी भी इसमें अपना योगदान दें और जो भी ज़रूरी सूचना पुलिस के साथ साझा करें। और इसी बीच लक्सर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कच्ची शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मौके से कच्ची शराब और साथ ही 100 लीटर लहन को बरामद किया गया। फैक्ट्री संचालक समेत अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए थे। आरोपी के यहां पर धर पकड़ के लिए पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सभी आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको लक्सर से बता रहे, जहां पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने कच्ची शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मौके से कच्ची शराब और साथ ही 100 लीटर लहन को बरामद कर नष्ट किया गया। फैक्ट्री संचालक समेत अन्य आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है। लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस ने यहां पर जो है कच्ची शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, लेकिन सूचना मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गए थे और सभी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है और कच्ची शराब और साथ ही 100 लीटर लहन को पुलिस ने बरामद कर नष्ट कर दिया है। लगातार अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है और लगातार पुलिस को कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट्री संचालक जो है मौके से फरार हो गए थे, बाकी और भी आरोपी थे वो भी फरार हो गए थे। तो लक्सर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने कच्ची शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया और साथ ही पुलिस ने मौके से यहां पर भारी मात्रा में लहन बरामद कर उसको नष्ट कर दिया। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गोविंद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अवैध कच्ची शराब का पर्दाफाश किया। जी बिलाल, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से लक्सर क्षेत्र में दिन रात अवैध कच्ची शराब का गोरख धंधा पनप रहा है, कहीं ना कहीं कई तरह के सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। हालांकि आबकारी विभाग पूरी तरह से सोया हुआ दिखता है। लगातार आप देख रहे होंगे कि लगातार खबरों पर भी आए दिन जो है कच्ची शराब के काफी मामले आ रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन किसी तरह से अंकुश लगाना नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। जी बिलाल, बिल्कुल। तो क्या मौके से किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया, कोई कामयाबी मिली है पुलिस को? जी बिलाल, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि विक्रमपुर क्षेत्र के जो गांव था उसमें जो है एक फैक्ट्री का संचालन जिसमें कच्ची शराब बना रहा था। पुलिस ने जो है मौके पर कार्रवाई की है, कई 100 लीटर लहन और कच्ची शराब बरामद की है। हालांकि फैक्ट्री संचालक समेत अन्य आरोपी अभी धरपकड़ से बाहर है। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिलाल, बिल्कुल। लेकिन गोविंद, इस तरह के मामलों में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामले कम नहीं हो रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिलाल, ये कहना बिल्कुल सही होगा। जिस तरह से कच्ची शराब का गोरख धंधा लक्सर में लगातार पनप रहा है, इस कच्ची शराब के सेवन से, इस मीठे जहर से ना जाने कितने लोग अकाल मौत में अब तक समा चुके हैं। अभी कुछ वर्ष पहले भी यूपी और उत्तराखंड की सीमाओं में कच्ची शराब से ना जाने कितने लोग अकाल मौत में समाये हुए। गोविंद, और लगातार जो है प्रशासन कर रही है, करता है, आरोपियों की बिल्कुल। और इस तरह के मामले के बावजूद इसके सामने आते रहते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लक्सर में आजकल झोलाछाप पशु चिकित्सक सरकारी विभाग की सरपरस्ती में पनप रहे हैं और जिसका खामियाजा क्षेत्रीय किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। लक्सर के एक व्यक्ति ने यहां पर मामले की शिकायत लक्सर पशु चिकित्सा अधिकारी से की और आपको बता दें कि यहां पर पशु चिकित्सा विभाग के निदेशक को भी यहां पर शिकायत की है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा का समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने बताया कि लक्सर में झोलाछाप आज भारी संख्या में पनप रही हैं और जिससे पशुपालकों को भी भारी नुकसान हो रहा है। उनके पशुओं में बांझपन जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं और जिससे यहां पर एक आम किसान को एक ही झटके में लाखों का नुकसान हो रहा है। हरिद्वार के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश भारद्वाज से बात की तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सरकार के पास पशु चिकित्सकों की भारी कमी है और यहां पर पूरे जनपद में केवल 17 पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, जबकि
40 पशु चिकित्सा अधिकारी होने चाहिए और यही कारण है कि जिले में यहाँ पर झोलाछाप पशु चिकित्सा लगातार जो है डॉक्टर पनप रहे हैं और साथ ही शिकायत के आधार पर धीरे धीरे कार्रवाई करने की बात कही है। ये झोलाछाप वाली जो समस्या आप बोल रहे हैं ये काफ़ी समय से चल रहा है, एक लंबित प्रकरण मैं इसको बोल सकता हूँ, लेकिन इसका जो मूल तत्व है, जो मूल कारण है वो यही है कि उत्तराखंड राज्य में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जानवरों की, पशुधन संख्या हरिद्वार जनपद में सबसे ज़्यादा है, जो कि लगभग 4.5 लाख के आसपास है। अब जो नॉर्म्स हैं, सरकार के जो नॉर्म हैं उसके हिसाब से लगभग 10,000 पशुधन पे, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 पशुधन पे एक डॉक्टर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारे जनपद में अगर हम 4 लाख पशुधन भी माने तो लगभग 40 हॉस्पिटल यहाँ पे होने चाहिए, जबकि वर्तमान में यहाँ सिर्फ 17 पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। यहाँ पशु चिकित्सक इतने ज़्यादा बढ़ गए, यहाँ किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। इन्होंने कई बीमारियाँ उत्पन्न हो गई है पशुओं में, जैसे कि बांझपन। मैंने यहाँ से लेकर ऊपर तक कई बार शिकायत कर चुका हूँ। निदेशक महोदय को भी 3 महीने लगातार शिकायत करते करते हो गए हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज चौथी बार एसडीएम सर को मैंने ज्ञापन दिया, देखता हूँ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं हाईकोर्ट तक। मंगलौर में महाकुंभ के शाही स्नान को लेकर हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदाई कृष्ण राज एम्स यहाँ पर जो है, इसके भी जो साथ ही एसडीएम अरुड़की ने नारसन बॉर्डर पर निरीक्षण किया। आपको बता दें कि यहाँ पर शिवरात्रि पर होने वाले शाही स्नान को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और इस स्नान में यहाँ पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश जारी कर दिए। वहीं सभी तैयारियां जो है की गई और उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिले के यहाँ पर सभी आला अधिकारी नारसन बॉर्डर पर पहुंचे और निरीक्षण किया। जिलाधिकारी श्री रविशंकर ने बताया कि महाकुंभ के शाही स्नान को लेकर सरकार की जारी एसओपी को उच्च न्यायालय ने भी लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें, एसएसपी ने बताया कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और आवश्यकता पड़ी तो रूट भी बदल दिया जाएगा। बॉर्डर वेवर ने फोर्स डिप्लॉय कर रखा है, इसका और बेहतर कैसा कर सकते हैं, ट्रैफिक डाइवर्शन कैसा करना है, इसी बारे में जो है हम अभी समीक्षा करके अभी आगे करवाएंगे। अभी जो है फलोदा से जो हम डाइवर्ट करेंगे और गाड़ियों को दक्ष और बैरागी पार्किंग में डालेंगे, तो उसी हिसाब से जैसा भीड़ के अनुसार जो है, जैसा मौखिक रूप से हमें उसी मौका देखते हुए जो है हम जो है उसका विभिन्न डाइवर्शन प्लान्स हमारे पास। एक बाईपास जो है पहले जब डाइवर्शन का जरूरत नहीं तो सीधा गाड़ी जो है शहर के अंदर जाएगा। डाइवर्शन शुरू करेंगे तो या तो जो है हम फलोड़ा से डाइवर्ट करके दक्ष लेके जाएंगे या यहाँ जो है जो नगला इमरती अंडर पास से डाइवर्ट करके हम दक्ष पार्किंग उनको डालेंगे। वो जो जैसा भीड़ का हिसाब से जो है तो रास्ते में कितना लोड हम दे सकते हैं उसके अनुसार जो है हम देखें। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से अनैतिक देह व्यापार कराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं पुलिस के मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की यहाँ पर टीम को भी सूचना मिली थी कि यहाँ पर हंस विहार कॉलोनी फेस 1 बुरारानी में यहाँ पर देह व्यापार किया जा रहा है और जिस पर टीम ने दबिश देकर एक घर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही नाबालिग को भी कस्टडी में लेते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन को सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से नाबालिग से देह व्यापार करा रहा था और जिसके बाद फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल एक सूचना आई थी जो शांति विहार का मामला था, जिसमें ये सूचना थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ कुछ गलत कार्य कराया जा रहा है। तो इसमें हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिक की टीम और कोतवाल रुद्रपुर मेरे नेतृत्व में हमने दबिश दी गई और घर के अंदर चेक किया गया तो इसमें लड़की के साथ गलत काम करते हुए पाया गया। तो इसमें जिसके द्वारा गलत कार्य कराया जा रहा था और जिसके द्वारा किया जा रहा था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे न्यायिक हिरासत के लिए उनको भेजा। मुजफ्फरनगर के मीरापुर बीजेपी विधायक अवतार सिंह बढ़ाना ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए किसान आंदोलन को एक बार फिर से हवा देने की बात कही है। और वहीं रुड़की पहुंचे बीजेपी विधायक अवतार सिंह बढ़ाना ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी ही सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा है कि कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और साथ ही तकरीबन 15 दिन पहले उत्तराखंड आए थे और तब उन्हें यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर भारी समर्थन मिला था और एक बार फिर से
उन्हें किसानों ने भरोसा दिलाया कि यहाँ पर किसान और साथी मजदूरों की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा और जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड से लाखों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और किसान आंदोलन और साथ ही मजबूत करने का काम किया जाएगा। दिया गया जो हमसे बन पाया, हमने उसमें कोशिशें की, काफी मीटिंगें की हैं और एक भरोसा मिला है कि हरिद्वार से हम रुड़की से हरिद्वार से निकलेंगे और गौतम बुद्ध नगर और टिहरी में प्रथम विश्व युद्ध के नायक विक्टोरिया क्रॉस विजेता शहीद गबर सिंह नेगी के शहादत दिवस पर उनके स्मारक गबर सिंह चौक चंबा में यहां पर शहीदों के यहां पर परिजनों, पूर्व सैनिकों और साथ ही नगर के नागरिकों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि इस मौके पर उनके जीवन क्रम से प्रेरणा लेने की बात कही गई और वहीं आपको बता दें कि ऋत्विक गढ़वाल राइफल दिल्ली से भी आए सेना के जवानों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए, जहां पर इस मौके पर सूबेदार गोविंद सिंह, राइफलमैन कार्तिक सिंह, राइफलमैन विजेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष देव सिंह पुंडीर मौजूद रहे। विकासनगर में आज आम आदमी पार्टी ने भी ग्राम पंचायत लखनवाला नेवट में पानी की समस्या को लेकर जल संस्थान हरबटपुर में एसडीओ को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि आप नेता यहां पर गुलफाम अहमद ने कहा है कि पानी की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए और साथ ही समस्या का निस्तारण न करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं आप नेता ने यहाँ पर जिम्पल सिंह का भी कहना है कि ये लोगों के लिए पानी की काफ़ी परेशानी हो रही है, उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है और इसलिए जहां भी पानी की समस्या है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। उत्तराखंड के विकासनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि यहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक, लाखों की ज्वेलरी समेत 2 हिस्ट्री शीटर को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 21 फरवरी को चोरों ने यहां पर RES विभाग के अवर अभियंता के बंद घर से लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया था, जिसको लेकर अभियंता की पत्नी ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही वहीं बरामद ज्वेलरी की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद फिलहाल पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। कुलाल चौकी क्षेत्र से चोरी हुई थी और 2 अवैध चाकू मिले थे। दोनों हमारे थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर भी हैं, तो इसलिए थाने लाके जब पूछताछ की गई सकती से तो इन्होंने बताया था कि विगत फरवरी महीने में आदर्श विहार में एक चोरी हुई थी बंद घर में, वो इन दोनों ने की थी। तो पूछताछ पे इन्होंने जब ये बताया तो इनकी निशानदेही पर नकदी वो ज्वेलरी बरामद हुई है, जो करीब 10 तोला सोना है और कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है, करीब 5-5.5 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है। उन्होंने एक मुलजिम का नाम बताया है जिनके पास इन्होंने छोड़ी थी, उसको वांटेड कर दिया गया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।